इससे भी ज्यादा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। होगा क्या? त्राटक करने से आप त्रिलोक की शक्ति को भी देख सकते हो, ये सत्यता है। आप खुली आंखों से भूत पिशाच की शक्तियों को देख सकते हो। आप खुली आंखों से उन सब एंटिटीज को देख सकते हो जिनका इस धरा से, इस माही से या इस पूरे ब्रह्मांड से कुछ लेना देना नहीं। जो लोग मृत अवस्था में पहले जा चुके हैं, आप उनसे वार्तालाप कर सकते हो। या किसी का यदि काल आ रहा है तो उसकी आप गणना कर सकते हो। उसको मतलब आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप काल को बच से मतलब उस व्यक्ति को वॉर्न कर सकते हो कि तुझे इस चीज से खतरा है और तू यहाँ से निकल गया। तो ज्यादातर साधक त्राटक साधना करते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि समाज के लोगों के कल्याण के लिए और भावना के लिए उनको बहुत सारी वस्तुएं मिल जाती हैं और संसार के लोगों का कल्याण होता है इस चीज़ से। तभी जो आज के समय में लोग बोलते हैं कि बाबा चमत्कारी है, बाबा लोगों के बारे में बता देता है, हमें भी लोग बोलते हैं। तो ज़्यादातर देखिए इसका आधार त्राटक ही होता है और शांभवी महामुद्रा होता है इसका आधार। क्योंकि देखिए इससे पहले की चीज़ों का जो है हमें ज्ञान होता है, पूर्वाभास मान लीजिए इस चीज़ का, चाहे वो किसी भी माध्यम से। तो ये इन साधनाओं का आधार इसी चीज़ के ऊपर होता है कि आने वाली चीज़ों का आपको पहले से ज्ञात हो जाए। आप उन चीज़ों के वक्ता आप हो सकते हैं, उन चीज़ों पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उसके बारे में आप कोई ना कोई जवाबदेही कर सकते हैं। यदि वो होने वाला है तो उसका यदि कोई उपाय पहले कर दिया जाए तो उस चीज़ का प्रभाव जहाँ 100% होने वाला होता है वहाँ 10% होने वाला होता है। और भक्ति यदि वो इंसान करना चालू कर दे साथ के साथ, तो वो 10% भी 1% होने वाला समय नहीं लगता। शव साधना और तो जो भैरवी साधना है, कितना ज्यादा अंतर है? पर्पस दोनों का अलग ही है। दोनों का अलग है, बिल्कुल अलग है। देखिए भैरवी साधना का जो कंसेप्शन होता है स्वतः मुक्ति और मोक्ष का मार्ग है, लेकिन शव साधना जो है वो उसका आधार देवी पूजा के ऊपर आधारित होता है। क्योंकि देखिए शव माध्यम बनाया जाता है, बोला जाता है शव रूढ़ा महाभीमा घोर दृष्ट्वा हंसमुखी सुक्ते हास्य युक्ते वरप्रभा खड़ग हस्त धरया देवी ललत जीवा दिगंबरी ए संचित महादेवी शशानालय वासिनी। तो ये बोला गया ना, इसके ध्यान में ही पहला बोला गया शव रूढ़ा महाभीमा घोर दृष्ट्वा हंसमुखी, वो शक्ति जो शव के ऊपर विराजमान है, शिव और शक्ति ना अकेली शक्ति, शवरूढ़ा महाभीमा घोरदृष्ट्वा हंसमुखी सुक्त हास्य युक्त वर प्रभा, इसके साथ अट्टहास कर रही है, भयंकर है, लेकिन हाथ से वरदान भी दे रही है। खड़ग हस्त धरा देवी ललत जीवा दिगंबरी, हाथ में खड़ग है देवी माँ के, जो है जीभ से खून टपक रहा है, शरीर पे कपड़ा नहीं है। ऐ संचित महादेवी शशानालय वासिनी, ऐसी माँ भगवती को शमशान वासिनी कहा गया। तो शमशान वासिनी को पूजने के लिए शव माध्यम होता है, क्योंकि शव आसन है, और शव को आसन लेने का रीजन क्या है भगवती का? क्यों? उसको कोई स्वीकारता नहीं है। आपका कोई भी सगा संबंधी कितना ही प्यारा हो, भगवान ना करे किसी के भी कोई भी किसी प्रकार की, लेकिन जाना सबने, ये सत्यता है ना। कल को आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सब ने जाना है। तो देखिए उस समय पे जब इंसान सोचे, भले हमारा कितना ही कोई प्यारा हो, है ना, कितना ही प्रेम करता हो, कल को हम मर जाए ना तो सबसे पहले हम ही निकालेंगे घर से कि भाई निकलो फटाफट से क्रियाक्रम करो, बना दो इसका प्रोग्राम, कोई ज़रूरत नहीं है। तो असली कॉन्सेप्शन देवी पूजा का क्या होता है कि जिसको कोई स्वीकारता नहीं है। हर देवी देवता का आसन आप देखोगे बहुत सुंदर सुंदर होता है, कोई स्वर्ण जड़ित आसन पे बैठता है, कोई मणि जड़ित आसन पे बैठता है, कोई किसी आसन पे बैठता है। देवी भगवती इस आसन को क्यों लेती है? क्योंकि इसको स्वीकारता कोई नहीं ना। काली माँ का कॉन्सेप्शन ही यही है कि जिसको कोई स्वीकारता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में जिसका कोई नहीं है, वही काली को जो है पूज सकता है। और काली उन्हीं को प्रेम करती है जिसका ब्रह्मांड में कोई नहीं है, और ब्रह्मांड से जो इंसान ठुकराया हुआ हो। ये सच बात है। देवी माँ का कॉन्सेप्शन क्या होता है? काली माँ का ध्यान से भी आप देखोगे, देवी माँ का आसन से लेकर के देवी माँ के पात्र तक का, देखिए बड़े बड़े देवी देवता हैं, किसी ने स्वर्ण की माला पहनी है, किसी ने आभूषणों की माला पहनी, हर किसी ने जो है अच्छी माला पहनी। मेरी भगवती जो है कटे मुंडों की माला क्यों पहनती है? क्यों? स्वीकारने वाला कोई नहीं है उसको। शव का आसन क्यों लेती है? कोई कितना ही प्यारा होगा आपके घर का, अगर भगवान ना करे डेथ हो जाए तो ये समझ लीजिए आप सबसे पहले उसको घर से निकालेंगे कि भाई बस हो गया, फटाफट से जो आना था रिश्तेदार वगैरह, भाई ठीक है बट करो फटाफट से जो है क्रियाकलाप, हमने भी अपना काम धंधा देखना है, करेंगे कि नहीं। लेकिन भगवती क्या करती कि भाई कोई बात नहीं, इसको भी अगर तुमने ठुकरा रहे हो कोई बात नहीं, मेरे रख दो, मैं ही बैठ जाऊंगी इसके ऊपर। शव जो लोमड़ियाँ होती हैं भगवती के साथ विराजमान रहते हैं, क्यों? क्योंकि लोमड़ियों को बोलते हैं कि चालाक होती हैं, घर को उजाड़ देगी। ये कॉन्सेप्शन बनाया गया उनके लिए, हमेशा बोलते हैं कि चालाक लोमड़ी, हमेशा लोमड़ी को चालाक बोला गया। क्यों बोला गया? कुत्ते को क्यों नहीं बोला गया?
तो बोला जाता है ना कि चालाक लाइक टाइप, उसको भी एक कलंकित करके छोड़ रखा है दुनियादारी में कि इससे दूर रहो कि अगर ये पास में होगी तो तुम्हारा नाश कर देगी। तो भगवती लोमड़ी की सवारी लेती है, क्यों? क्योंकि भाई उसको स्वीकारने वाला कोई नहीं है। भगवती के नाग कुंडल गले में है, तो मेरे भी गले में धारण देवी माँ, नाग कुंडल गले में, बड़े बड़े देवी देवता जो अच्छे श्रृंगार लेते हैं, कोई बात नहीं भाई ये दे दो। तो भगवती स्वीकारती ही वही चीजें हैं जिसका कोई वाली वारिस ना हो। शमशानालय वासिनी इसलिए क्योंकि शमशान के अंदर कोई कितना जो है राजा महाराजा, शमशान में तो घर बसाएगा नहीं अपना, शमशान से दूरी बसाएगा, कोई घर बसाने को तैयार नहीं है वहां पे। वो कह रहे कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं घर बसाता तो मैं रह लेती हूँ बस वहाँ पे। देवी का कॉन्सेप्शन यही होता है, शव का कॉन्सेप्शन भी यही है, क्योंकि शव को ठुकराया हुआ होता है फैमिली वालों ने, है ना, कोई नहीं है ना उसका, तो भगवती उसको अपना वाली वारिस बना देती है कि कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं है ठुकरा रखते तुम लोग, आ जाओ मेरी शरण आ जाओ जितने, ये ऐसा हिसाब किताब है। इसलिए शव का आसन भगवती की पूजा में इंपॉर्टेंट होता है। साधक लोग क्यों इसको करते हैं? क्योंकि माध्यम बना सके भगवती के जैसा वो फील कर सके कि जैसे भगवती इस पे विराजमान हो के वो भाव मां भगवती का कैसा है। वो उस आसन के अंदर भी शव के ऊपर बैठने के बावजूद भी मन में कितनी करुणा और प्रेम लेके बैठी है, उसी प्रेम को समझने के लिए साधक आसन लेते हैं, ये चक्कर। और साधक का आसन लेने का भाव कोई और नहीं होता। लोग देख के डर जाए, भयभीत हो जाए कि भाई सामने कोई इंसान है मुर्दे में बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन क्या है कि वो मुर्दा भी तो किसी का बाप भाई होगा। तुम ही लोग फेंक के तो गए उसको, किसी ने पानी में डुबा दिया, किसी लोगों ने शमशान में फेंक दिया। सत्य बात है, तुम लोगों ने तो जो है ठुकराया ना उसको, वो किसी को मार के थोड़ी वो जो है मुर्दे के ऊपर बैठा सब। तो सच बात तो यही है ना। अब जो मुर्दा है तो वो स्वीकार नहीं कर रखा किसी ने, वो उस मुर्दे के भी तो मोक्ष के लिए साधना हो रही है। लोगों के लिए चीज टैबू है, दिमाग में उनके नहीं देखो, जब तक एजुकेशन नहीं होगा किसी चीज के बारे में तो लोग तो सब चीजों को ही बोलेंगे ना। तो देखिए उसे अगर वो साधक साधना कर रहा है, मुर्दे को आसन ले रहा है, तो वो मुर्दे के लिए मोक्ष के लिए भी तो मार्ग खोल रहा है ना वो। अब उसको आसन लेगा तो समझ लो उसका दिव्य आसन है, मोक्ष तो उसका सीधा ही है ना। अपनी साधना का भाग उसके ऊपर कर रहा है तो वो साधक, वो जो मृत व्यक्ति है उसको भी तो मोक्ष प्राप्त हो रहा है। कहाँ वो चिता के अंदर जलने से उसको मोक्ष नहीं होगा, लेकिन साधक के ऊपर बैठ जाने से मोक्ष जरूर हो जाएगा उसका। तो ये भी तो भाव होता है ना। अब इस चीज को लोग समझे, वो नहीं देखेंगे, उनका कॉन्सेप्शन क्या रहेगा, अरे बाबा ये क्या कर रहा है, ये तो है ना। देखो दिमाग में एकदम से वही चीज क्लिक होगी। हाँ। लेकिन आजकल लेकिन चक्कर क्या है, शव साधना ये पब्लिकली के होने वाले कॉन्सेप्शन नहीं है। आजकल क्या है कि लोग उन्हें पब्लिक में दिखा के ड्रामे करना चालू कर दिया शव साधना को लेकर। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें पब्लिक में दिखावे का विषय नहीं होती। पब्लिक में क्या होता है कि इस चीज़ का भयभीकरण होता है सामाजिक लोगों से। देखिए 17वीं शताब्दी तक आप देखेंगे कि काली माँ की कोई मूर्ति कभी नहीं थी, जो सत्य बात है। बंगाल की दंत कथाओं के अंदर इसको लोक भाषित वन देवी के रूप में पूजा जाया करता। मूर्तियाँ इसके तो बाद में बनी हैं, जो सत्य बात है माता की। जो मंदिरों में स्थापित हुई हैं वो भी बाद में हुई हैं। जो असल में रही हैं पहले पुरातन समय से रही हैं, जैसे अकालीपुर की गुज्जा गली में वो अकाली, तो वो तो आई है ना। वो जैसे थी वो ऐसी थी, वो पातालपुरी से लेंगे और आज तक उसका कोई स्वरूप नहीं बना। ये सच बात है। लोग कहते हैं गोया काली माता के बारे में। अब गोया काली का पूरे भारतवर्ष के अंदर सिर्फ एक मंदिर है, सच है, पूरे भारत के अंदर एक मंदिर। और इसका इतिहास क्या है, ये जो गोया काली माँ है ना, जब हनुमान जी महाराज मही रावण उनको पातालपुरी ले गए थे ना, गोया काली माँ की आराधना कर रहे थे, तो वह पातालपुरी के अंदर जब इन भगवान हनुमान महाराज ने पंचमुखी स्वरूप धारा था ना, यही स्वरूप भगवान ने धारा था। वो इसलिए धारा था भगवान ने इस चीज का स्वरूप, क्योंकि वहां पे पंचमंगाल से पूजा होती थी। और पातालपुरी जो है वो राक्षसों का गढ़ है, और राक्षसों का जो भोजन होता है वो तमस होता है, मांस मछली मदिरा ये सब चीजें चलती है। पाताल में प्रवेश करना तो उनके जैसा स्वरूप धारना पड़ेगा ना। अब भगवान तो इस स्वरूप को जो है स्वीकार करने से रहे, तब भगवान ने सिंह का स्वरूप लिया है ना। नरसिंह जी को जो है ध्यान किया, गरुड़ भगवान का स्वरूप लिया। अब नरसिंह सिंह है, सिंह क्या खाएगा, आएगा ना, तमस आ गया। भगवान ने अपने मुख से नहीं लिया, लेकिन उस स्वरूप को धारण कर लिया, आ गया तो भगवान के अंदर ना। दूसरा गरुड़ का रूप ले लिया भगवान ने। गरुड़ क्या खाता है, सर्प। देख लेना जितने भी गिद्ध होते हैं या चील होते हैं सांप खाते हैं। आपको पता है हमारा एक पॉडकास्ट है और हमारा सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या था, बलि विधान। उसके ऊपर हर एक गेस्ट ने आके अपनी एक राय दी है यहाँ पे। किसी ने कहा बलि विधान ठीक है, और किसी ने उसको बहुत बुरी तरीके से लोग अपने, देखो सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। हाँ, लेकिन जो शास्त्र के अंदर आधारित है, हम आपने एक बात बोली थी, उसके ऊपर भी शायद हमारे किसी गेस्ट ने, मेरा नाम याद नहीं आ रहा, कुछ बोला था कि जो भगवती की जो सवारी है वो भी मांस खाती है जी। तो उनका कहना ये था, शायद
मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जो दिमाग में है वो बताऊंगा कि जब भगवती उनके ऊपर विराजमान होती थी, सिंह की सवारी करती थी, तब वो भक्षण नहीं करता था ऐसी चीजों को। लिखा कहाँ है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? मैं उनकी बात से सहमत हो सकता हूँ, आप मुझे रिटर्न में लाके दिखाइए ये बात कि इस जगह पे ये चीज लिखा हुआ है, इस ग्रंथ में लिखा है और इस जगह पे शास्त्र प्रमाणित है।